समाज एवं राष्ट्र के नवनिर्माण में सदा ही युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। प्राचीन काल से लेकर आज तक युवाओं के योगदान से न सिर्फ समाज में समय समय पर सकारात्मक बदलाव आते रहे हैं, अपितु राष्ट्र को भी नई दिशा मिलती रही है। वर्तमान समय में जब परिवार, समाज एवं राष्ट्र की धुरी लड़खड़ा रही है, संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक हो गया है, युवाओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करना आवश्यक समझा गया है। जिस युवा पीढ़ी के कंधों पर देश का भविष्य संवारने की महती जिम्मेदारी है, वही युवा पीढ़ी आज उम्मीदों के विपरीत निराश, कुंठाग्रस्त, आक्रोश की भावना से ग्रस्त, अपने भविष्य के प्रति आशंकित व अनिश्चित नजर आती है। इसके कारण भी स्पष्ट है। अशिक्षा, बेरोजगारी एवं गरीबी में उलझा युवा अंतर्मन इन सबसे ऊब चुका है। इन समस्याओं का सामना करने की अपेक्षा इनसे पलायन उसे ज्यादा सहज लगता है। एक आदर्श की तलाश सबको होती है और ये स्वाभाविक है कि सबसे पहले इसकी खोज अपने घर परिवार एवं आसपास के माहौल से शुरू होती है। बात यह नहीं कि आज का युवा जुझारू नहीं है या वो परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता और हिम्मत नहीं रखता। वस्तुतः वो पहले के युवाओं से अधिक प्रभावशाली ढंग से अपने कार्य को कर सकता है। आवश्यकता बस उसके सामने उच्च आदर्श प्रस्तुत करने की है। युवावस्था जीवन का वसंत काल है। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ विचारों एवं भावनाओं में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। परिवर्तन के ये क्षण भावी जीवन को सुधारने और बिगाड़ने दोनों का कार्य कर सकते हैं। इस संक्रमण काल में युवाओं को सही दिशा, मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है ताकि राष्ट्र की युवा शक्ति दिग्भ्रमित न हो। असमंजस व अवसाद की स्थिति से गुजर रही युवा पीढ़ी को दिशा देने का काम एक चिंतक ही कर सकता है। नमस्कार। वर्ष 2006 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी, जो विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, मिले और इन दोनों चिंतकों ने मंथन किया कि युवा पीढ़ी को एक सृजनात्मक मंच देने की आवश्यकता है जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो। यहीं से दिया की नींव रखी गई। I am indeed delighted to participate in the second convocation of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. I am very happy that this institution has been created with a motto of developing the divine culture, which is of utmost importance to us while we are on the path of transforming India into a prosperous, happy and peaceful society. We have the responsibility of transforming India into a developed nation before the year 2020. It is an endless journey through knowledge and enlightenment. Such a journey opens up new vistas of development or humanism, where there is no scope nor room for pettiness, disharmony, jealousy and hatred or enmity. It transforms a human being into a wholesome whole, a noble soul and an asset to the universe. God bless you. जिस तरह एक दिया अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है, दिया भी इस देश के युवा मन से अंधेरे को दूर करने का स्वप्न लेकर चला है। ये प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर, विनम्र, संवेदनशील दिव्य युवाओं को तैयार करने के लिए प्रयासरत है, जिससे राष्ट्र निर्माण की रचनात्मक गतिविधियां चलाई जा सकें, दिव्य भारत का पुनर्निर्माण हो। इसका लक्ष्य युवाओं की क्षमताओं का विकास कर दिव्य भारत का निर्माण करना है, जिसमें व्यक्ति, परिवार व समाज का उत्थान हो। दिया युवाओं के सपनों में आदर्शवाद लाकर उनकी वैचारिक प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक अध्यात्म के माध्यम से युवाओं में देवत्व की अभिव्यक्ति, दुनिया में सद्भाव के साथ सतयुग की वापसी इसका परम उद्देश्य है। मूलतः दिया के 3 सिद्धांत हैं: उपासना, साधना व आराधना। उपासना का मतलब उच्च आदर्शों के प्रति समर्पण, साधना का अर्थ साध लेना, अपने आप को संभाल लेना, तपा लेना, गर्म कर लेना, परिष्कृत कर लेना, शक्तिवान बना लेना, और आराधना समाज सेवा को कहते हैं, जन कल्याण को कहते हैं। इन तीनों की त्रिवेणी से निकलकर एक युवा राष्ट्र के निर्माण के लिए कमर कस के खड़ा हो सकता है। देखते हैं किन गतिविधियों के माध्यम से दिया युवा पीढ़ी को गढ़ने का काम कर रहा है। संवेदनशील युवा, बेहतर राष्ट्र।
युवाओं को समाज के प्रति व राष्ट्र के प्रति संवेदन होना बहुत आवश्यक है। दिया के स्वयंसेवक वृद्धाश्रमों में गरीब छात्रों व निराश्रितों के बीच में जाकर आत्मीयता का विस्तार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छता व वृक्षारोपण को अपना कर्तव्य समझकर वातावरण को स्वच्छ व परिष्कृत बनाने का कार्य कर रहे हैं। विनम्र युवा प्रसन्न राष्ट्र। आज चारों ओर विनम्रता का अभाव है। धन व साधनों के नशे में चूर व्यक्ति अहंकारी होता जा रहा है। ऐसे में दिया का एक प्रयास है कि युवाओं को विनम्र बनाया जाए। प्रतिभा परिष्कार कार्यशाला के माध्यम से 2 या 3 दिवसीय आध्यात्मिक शिविर अंतर्नाद, जो प्रतिवर्ष सबरोली गांव में आयोजित किया जाता है, के माध्यम से युवाओं को विनम्र बनने की प्रेरणा दी जाती है। शिक्षित युवा विकसित राष्ट्र। आज हमारे शिक्षा तंत्र का उद्देश्य मात्र डिग्री प्रदान करना रह गया है। इस दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा के साथ विद्या, साक्षरता के साथ सार्थकता की आवश्यकता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर दिया स्कूल व कॉलेजों में कार्यशालाएं करवाता है, जहां ये बताने की कोशिश की जाती है कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र डिग्री नहीं बल्कि संस्कारवान पीढ़ी को गढ़ना है। आत्मनिर्भर युवा समृद्ध राष्ट्र। बढ़ती आबादी में जहां रोजगार का अभाव बढ़ता जा रहा है, वहीं दिया व्यावसायिक कार्यशालाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दे रहा है। स्वस्थ युवा शक्तिशाली राष्ट्र। तनाव प्रबंधन कार्यशालाओं, योग और प्रज्ञा योग, नशा मुक्ति कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहा है। नशे में डूबी युवा पीढ़ी को उसकी तंद्रा से जगाने की आवश्यकता है। वार्षिक कार्यक्रम। वर्ष 2006 से श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के मार्गदर्शन में दिया एक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। यह कार्यक्रम विभिन्न विषयों पर आयोजित किया जा चुका है, जैसे एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट कल्चर, युवा उत्कर्ष, उत्कृष्टता, विचार क्रांति, महिला सशक्तिकरण, दैनंदिन जीवन में गीता इत्यादि। 10 वर्षों से अधिक के अपने सफर में इस कार्यक्रम ने एक विचार कुंभ का रूप ले लिया है और विभिन्न वर्गों के गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। वर्ष 2011 से ये कार्यक्रम लगातार योगी सभागृह दादर में आयोजित किया जाता है एवं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये एक आध्यात्मिक यात्रा के समान रहा है। आगे का लक्ष्य। वर्ष 2020 तक हमारा राष्ट्र युवा होने जा रहा है। We have the responsibility of transforming India into a developed nation before the year 2020. इस तथ्य की महत्वता समझते हुए वो डॉक्टर कलाम के भारतवर्ष को वर्ष 2020 तक एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के स्वप्न की ओर युवा शक्ति को अग्रसर करने के लिए दिया ने वर्ष 2016 एवं 2017 को युवा क्रांति वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है। दिया इस महान राष्ट्र के युवाओं के लिए एक आंदोलन है जो मजबूत सिद्धांतों और यथार्थवादी लक्ष्यों पर आधारित है। जो लोग दिल और दिमाग से युवा हैं एवं जो एक नए भारत की परिकल्पना के हमारे स्वप्न से सहमत हैं, उम्र, जाति या धर्म की परवाह किए बगैर हमसे जुड़े। मुझे विश्वास है गायत्री परिवार के दिया आंदोलन के माध्यम से देश के युवाओं में वो संवेदनाएं प्रकट होगी, सामाजिक जिम्मेवारियां प्रकट होगी, एक साहस की वृत्ति पैदा होगी, कुछ करने के लिए, कुछ कर करके दिखाने के लिए जीवन को लगाने की इच्छा होगी। देश के लिए जीना सीखो, इस मंत्र के साथ इस आंदोलन से जुड़कर आपके जीवन में खुशी एवं एक नए उत्साह का संचार होगा। साथ ही अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में आप गौरवान्वित महसूस करेंगे।